गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, कैसे आप सभी। मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के ऊपर हम वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आज हमारा फर्स्ट डे है, कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे, ठीक है ना। एंड हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी तरीके की कैंडल्स बनती हैं और कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है। कुछ कैंडल्स में आप नेम लेता हूँ, आपका हैमर हो गया, आपका शूटिंग स्टार हो गया, ठीक है, और आपका मारो बोजो कैंडल हो गई, ठीक है ना, मॉर्निंग स्टार हो गई, इवनिंग स्टार हो गई। कैंडल किस तरीके से बनती हैं एंड किस तरीके से इन कैंडल्स को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम फर्स्ट पहले ये समझते हैं कि कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है। ठीक, आपको मेरे सामने एक स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हाउ टू रीड कैंडलस्टिक पैटर्न, कि हम कैंडलस्टिक को किस तरीके से देख सकते हैं। देखो, हमारे सामने पहली बात दो तरीके की कैंडल होती है। फर्स्ट वन होती है बुलिश कैंडलस्टिक, सेकंड वन होती है बियरिश कैंडलस्टिक। आपको ये साफ दिखाई दे रहा होगा, ये बुलिश कैंडलस्टिक है, आपकी बियरिश कैंडलस्टिक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने दो तरीके की कैंडल बनी हुई है। मैं एक मिनट ये ऑन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक, तो आपके सामने दो तरीके की कैंडल बनी हुई है। एक है आपकी बुलिश कैंडलस्टिक्स, ठीक है, और दूसरी है आपकी बियरिश कैंडलस्टिक। ठीक, बुलिश कैंडलस्टिक समझेंगे और बियरिश कैंडलस्टिक समझेंगे। देखो, जो आपकी ये व्हाइट वाली कैंडल और ब्लैक वाली कैंडल दिखाई दे रही है, आपकी ट्रेडिशनल कैंडल्स हैं। ट्रेडिशनल कैंडल्स कौन सी थी? ट्रेडिशनल कैंडल जो पहले यूज हुआ करती थी, ठीक है। आज के टाइम पे रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल यूज होती है। रेड कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है? एक तरीके से रिप्रेजेंट ये करती है कि जिस पॉइंट पर आपकी कैंडल ओपन हुई थी उसके रेस्पेक्ट में कैंडल नीचे क्लोज हुई है, वो मेरी क्या होगी? बियरिश कैंडलस्टिक होगी, जो कि रेड कलर की कैंडल बनेगी। आइदर वो आपकी बिल्कुल हो सकता है कि पॉइंट यहाँ पर ओपन हो वहीं पर क्लोज हो जाए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर ओपन हुई उसके नीचे क्लोज हो जाए, हो सकता है और नीचे क्लोज हो जाए। बट बुलिश कैंडलस्टिक किस तरीके से बनती है? जैसे मान लो कि इस पॉइंट पर आपकी वो कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद वो उसने लगाया हाई, वो मान लेते हैं कि उसने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद वो नीचे उसने लो लगाया एंड वापस वो कहाँ पर फॉर्म हो गई? यहाँ पे आके क्लोज हो गई वो कैंडल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करिए, अगर ओपन के ऊपर वो कैंडल क्लोज हो जाती है तो मेरी क्या होती है? बुलिश कैंडलस्टिक होती है। अगर ओपन के नीचे आपकी कैंडल क्लोज हो जाती है वो मेरी क्या होगी? बियरिश कैंडलस्टिक होगी। अब हम इसको किस तरीके समझेंगे? देखो, जो आपका डार्क शेडेड पार्ट होता है इसको हम बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। हाई आपको पता लग गया, हाई आपका ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना, लो आपका ये वाला पॉइंट होगा। कैंडल किस तरीके से बनेगी? देखो, अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, इसी वाली कैंडल यहाँ पर ओपन होगी, यहाँ पर ओपन होने के बाद ये कैंडल कहाँ पर जाएगी? ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद, ठीक है, हो सकता है ये हाई भी लगाए, मैं जरूरी नहीं कह रहा ऊपर ही जाएगी। अगर मान लेते हैं ओपन होने के बाद ये कैंडल नीचे आती है, अगर नीचे आने के बाद ये लो लगाती है अपना, और लो लगाने के बाद वापस अगेन कैंडल ऊपर की तरफ जाती है, फिर यहाँ पे क्या लगा देती है? हाई लगा देती है। हाई लगाने के बाद नीचे आके क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा? इसको हम कहेंगे बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक है। और जो आपकी ये विक रहती है इसको हम अपर शेडो कहते हैं, और नीचे की तरफ जो होती है इसको हम लोअर शेडो कहते हैं। सेम एज डेट ये आपकी रेड कैंडल है। रेड कैंडल में क्या? ये आपका लो है, ये आपका क्लोज है, ये आपका ओपन है एंड ये आपका हाई है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? अपर शेडो कहेंगे, इसको हम लोअर शेडो कहेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गई कैंडल किस तरीके से बनती है, ठीक। एंड कैंडल बनने के बाद अब इसमें हम ये समझेंगे कि ये रेड कैंडल किस तरीके से बनेगी। जैसे अभी हमने ग्रीन कैंडल के ऊपर समझा कि ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनेगी, सेम एज दैट रेड कैंडल किस तरीके से बनेगी कि मान लेते हैं कैंडल वाली ओपन यहाँ पर होती है, ठीक है ना। ओपन होने के बाद ये क्या लगाती है? यहाँ पर हाई लगाती है। हाई लगाने के बाद क्या होगा? कैंडल नीचे जाती है, यहाँ पर ये अपना लो लगाती है। लो लगाने के बाद क्या होगा? ये आपकी ऊपर यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है। तो ये मेरी क्या होगी? ये बियरिश कैंडल होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? रेड कैंडल भी कहते हैं। आपको समझ में आया कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है ना। इसके बाद जितनी भी हमारी बाकी की कैंडल्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे कि आपकी हैमर किस तरीके से बनती है और हैमर कैंडल का वर्क कहाँ पर होता है। शूटिंग स्टार बनती है, शूटिंग स्टार का वर्क कहाँ पर होता है, ये बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके की जो आपकी सीरीज है, आप
हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम चैनल को एंड इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सामने ये तीनों लिंक दिए गए हैं, ठीक है ना। एंड बाकी जो मेरे लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उन तीनों को वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। और जो मार्केट के रिगार्डिंग आप डेली की न्यूज़ है एंड अपडेट्स हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय बाय।